लास्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे थे वाइजिंग ऑफ डायोड, कैसे आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप कनेक्ट करते तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डिप्लेशन रीजन है वो कैसे बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायोड। डायोड के ऊपर जो है या उसके ऊपर जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, टेम्परेचर क्या करता है उसको। तो जब डायोड के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर आप हीट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो जहां पे क्या हो जाता है, एक और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं ड्यू टू ब्रोकन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, हीट के कारण। ठीक है, यहाँ पे ये जो बने हैं ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल जनरेशन के कारण बने हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ थर्मल जनरेशन। थर्मल जनरेशन, थर्मल जनरेशन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है उल्टा लगा दिया, अब मैंने उल्टा लगा रखा है, देखो रिवर्स बाइजिंग है। सबसे ज्यादा आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जब आपने ट्रांसफर करनी है उस कंडीशन में तो आपके इस तरफ पॉजिटिव वो लगेगा टर्मिनल, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी करंट पास करेगा उतना ही अच्छा है। तो उस कंडीशन में तो थर्मल जनरेशन अच्छा है, वो और ज्यादा रिड्यूस कर देगा डिप्लेशन रीजन को। लेकिन जब आप उल्टी डायरेक्शन में इसकी बात करें तो उल्टी डायरेक्शन में अपने को नहीं चाहिए कि जो करंट है वो क्रॉस करे। उल्टी डायरेक्शन में करंट आ गया तो अपने को चाहिए ही नहीं कि करंट क्रॉस करे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप ऐसे इसको कनेक्ट करते हैं तो थर्मल जनरेशन के कारण थोड़ा बहुत करंट जो है वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, वो करंट किसके ऊपर रहता है, वो करंट किससे वो रहता है, अगर जो यहां से करंट जो है वो अब उल्टी डायरेक्शन है, ठीक है, करंट क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस तरफ भी कुछ होल बन गए और इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन बन गया, इट मींस करंट जो है वो क्रॉस करना स्टार्ट कर गया। इस तरफ इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए था, इस तरफ होल होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ पे इस तरफ होल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए, होल्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं लीकेज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ डायोड ऑन डायोड। क्या इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि जो हीट होती है, थोड़ी बहुत थर्मल जो एनर्जी होती है उसके कारण क्या बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर जो है थर्मल जनरेशन हो जाती है, जिसके कारण वहां पे होल्स एंड एटम्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे होल्स का बना देते हैं, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपने को नहीं चाहिए कि क्रॉस हो, अपोजिट डायरेक्शन में अपने को क्रॉस करनी नहीं थी, ठीक है, उस कंडीशन में भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस वो लीकेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज। रिवर्स लीकेज। क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिवर्स लीकेज। ड्यू टू थर्मल जनरेशन इन एनी सेमीकंडक्टर देयर आर, जो है उसके अंदर क्या बन जाते हैं, सम जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से, जिसके कारण क्या है, वहां पे क्या हो जाता है, जो करंट का जो अपोजिट डायरेक्शन है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत करंट क्रॉस कर जाता है, जिसको आप बोलते हैं लीकेज, रिवर्स लीकेज। ठीक है, तो रिवर्स लीकेज के कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो करंट है वो क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो है क्रॉस द बैरियर या डिप्लेशन रीजन, ठीक है, डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर जाएगा करंट, जबकि अपने को नहीं चाहिए था। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने उसको क्रॉस कर दिया डिप्लेशन रीजन को। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, अब यहाँ पे जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गया। ठीक है, करंट क्रॉसेस द डिप्लेशन रीजन इन रिवर्स बायसिंग, इज नॉन एज रिवर्स लीकेज। ठीक है, ये होता क्यों है, ड्यू टू थर्मल
थर्मल जनरेशन, ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स generated by thermal energy। थर्मल एनर्जी के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, उनके कारण क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी बहुत रिवर्स करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट आना स्टार्ट हो गया। जबकि अपने को इस कंडीशन में जब अपने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अपने को चाहिए कि करंट क्रॉस ही ना करे, लेकिन थोड़ा बहुत करंट क्रॉस कर रहा है ड्यू टू हीट। जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा करंट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, थोड़े बहुत ऐसी चीजें बन जाती है इसके अंदर जिसके कारण रिवर्स लीकेज होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो किसी चीज को इफेक्ट कर सके। इसीलिए अपन वहां पे डायोड्स यूज करते हैं, यहाँ पे अपने को रिवर्स करंट का खतरा हो, रिवर्स करंट आने का चांसेस हो, ठीक है। उस कंडीशन में आप इसके अंदर जो है आपके डायोड्स ऐड करते हैं, उसको लगाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है रिवर्स लीकेज जो होती है कि अब आपका करंट जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट उसमें लेक्चर में आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि इसके अंदर क्या होता है, एक वोल्टेज रहती है, ठीक है। वोल्टेज जो होती है वो क्या करती है, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाती है, वोल्टेज अपन इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी वोल्टेज आती है यहाँ पे, यहाँ तक लगा लो। आपने क्या किया, सबसे पहले फॉरवर्ड जो था वो किया, ठीक है, फॉरवर्ड वाइजिंग किया आपने, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वोल्टेज बढ़ती जाती है, फिर एक ऐसा रीजन आता है जिसके बाद वोल्टेज जो है अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, करंट है, ये आगे वोल्टेज, ये आगे माइनस वोल्टेज, ठीक है। माइनस वोल्टेज में मैंने आपको क्या बताया था कि थोड़ी देर तक तो ये सिंपल चलता है, फिर अचानक से क्या होता है, जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा ये डायग्राम बनता है। इस डायग्राम के अंदर ये जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा रीजन है जिसके बाद वोल्टेज, एक ऐसी वोल्टेज V0 से लिखता हूं मैं इसको, एक ऐसी वोल्टेज जिसके बाद जो है करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइजिंग वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर माइनस करंट, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जब अपन लगा दिए तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे सारा डायग्राम। ये पॉजिटिव वाला ये बनाना है जब आप पीएन जंक्शन बनाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन है, ये ऐसी वोल्टेज है V0 जिसके बाद जो करंट था अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गया। इस तरफ मैंने वोल्टेज को बढ़ाता गया, पोटेंशियल बढ़ाता गया फॉरवर्ड वाइजिंग के अंदर, फिर अचानक से एक ऐसी वोल्टेज आई जिसके बाद जो रेजिस्टेंस है डायोड का बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसके बाद वो बिल्कुल, उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रहा, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाती है। उस वोल्टेज को आप ये वाली वोल्टेज किससे लिखते हैं, V0 से लिखते हैं। ऐसे ही एक वोल्टेज आती है इस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में, इस कंडीशन में। इसमें क्या होता है, जब मैंने वोल्टेज इसके अंदर ट्रांसफर करवाना स्टार्ट की, पोटेंशियल बढ़ाता गया लेकिन करंट क्रॉस नहीं किया। ये बहुत ही थोड़ा सा करंट है, ये ड्यू टू थर्मल जनरेशन है, ठीक है, और कोई इसके अंदर करंट क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई ये वाली, ठीक है, इस वोल्टेज के ऊपर आके जो आपका डायोड है वो फेल हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, उसका जो पोटेंशियल था, डिप्लेशन रीजन था, वो इतना नहीं है कि अब वोल्टेज को रोक सके, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये वाली जो वोल्टेज होती है इसको बोलते हैं जिनर वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जिनर वोल्टेज, जिनर वोल्टेज, ठीक है। जिनर वोल्टेज क्या होती है, ये एक ऐसी वोल्टेज होती है जिसके बाद जो है आपका करंट जो है उसको आप रोक नहीं पा रहे, ठीक है। द वोल्टेज एट with current rapidly increased, ठीक है, एक ऐसी वोल्टेज एट विद जिसके ऊपर जाके जो है, जिसके बाद जो है अगर आप उससे
of the voltage at the barrier fails to control the reverse leakage. ऐसे ही वोल्टेज जिसके ऊपर जो है बैरियर फेल हो जाता है कंट्रोल करने से, ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ती जाएगी, कोई ऐसी वोल्टेज आएगी यहाँ पे जाके ये वोल्टेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं जिनर वोल्टेज, जिसके ऊपर जाके आपका करंट जो है वो डायरेक्टली क्रॉस करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। ये अपन ने सारा कर लिया है, रिवर्स लीकेज आपको पता चल गया कि क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। जो डायोड है वो कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, उसको कैसे वो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये वाला डायग्राम बना के आना है, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। इसके अंदर फॉरवर्ड वाइजिंग के अंदर फॉरवर्ड वाइजिंग के अंदर आपका ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। ये आ गया फॉरवर्ड रीजन, और बैकवर्ड रीजन कौन सा आ गया, रिवर्स रीजन कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। ये आ गया रिवर्स रीजन, रिवर्स वाइजिंग डायोड, और ये आ गया फॉरवर्ड वाइजिंग डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड वाइजिंग के अंदर आपने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इसकी, अगर वोल्टेज इंक्रीज होती रहे तो उसके साथ करंट उतना इंक्रीज नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसी वोल्टेज आती है जिसके बाद जो है करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाता है। फिर जितना भी करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड वाइजिंग ऑफ डायोड। फिर आपने लिखना है रिवर्स वाइजिंग। रिवर्स वाइजिंग के अंदर आप क्या लिखोगे कि वोल्टेज बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, वो थोड़ा सा करंट आ रहा है इसके अंदर, वो भी किसके कारण है, थर्मल जनरेशन के कारण। फिर अचानक से एक ऐसी वोल्टेज आती है जिस पर जाकर ये फेल हो जाता है, वी वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज कौन सी है, जिनर वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स वाइजिंग के अंदर आप ये सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। तो ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ट्रांजिस्टर के ऊपर, ठीक है। ये आपने दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूरा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये वाले सारी चीजें ये आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वर्क करते हैं जब आपको बहुत ही हैवी करंट जो है वो ट्रांसफर करवाना है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक बैरियर बना हुआ है, आपने उसको रोका हुआ है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा कोई ना कोई एक ऐसी करंट छोड़ोगे, थोड़ा सा करंट छोड़ोगे, जिसके कारण वो बहुत सारा करंट जो है उसके अंदर से क्रॉस कर जाएगा ट्रांजिस्टर के अंदर से। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी वर्किंग बताता हूं, फिर इसके बारे में अपन डिटेल से वर्क करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर तीन रीजन होते हैं। लाइक ये दो तरीके के होते हैं, NPN टाइप एंड PNP टाइप, ठीक है। इसके अंदर एक होता है कलेक्ट एमीटर, एक होता है जो आपका बेस होता है, और एक होता है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर, एमीटर एंड बेस, तीन चीजें होती है इसके अंदर। वर्किंग क्या होती है इसकी, लाइक आपने क्या किया, आपने क्या करना है, यहां से एक करंट को क्रॉस करवाना है, ये है उसका कोई ना कोई करंट का रीजन, ठीक है। आपने यहां से बहुत हैवी वोल्टेज जो है वो ट्रांसफर करवानी है इस उसमें से एरिया में से। लाइक आपने टीवी चलाना है, ठीक है। टीवी जो है वो 230 वोल्टेज से चलता है, प्रेशर से चलता है, हैवी प्रेशर से, लेकिन आपने क्या किया, रिमोट का बटन दबाया।
रिमोट की वोल्टेज जो होती है वो लगभग आपकी जो 6 वोल्टेज रिमोट के अंदर होती है, लेकिन उससे जो सिस्टम चलता है वो सारा 6 वोल्टेज के ऊपर होता है। आप उसको हाथ लगाओगे आपको करंट नहीं लगेगा। जो टीवी के ऊपर जो कंट्रोल पैनल होता है उसके ऊपर अगर आप देखो वहां पे सारा वो 6 वोल्टेज से चलता है। 6 हो जा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 6 से थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती है, वोल्टेज 5, 3, 6, 8, 9, ठीक है, 12 वोल्टेज तक। तो अब ध्यान दो कि आपके पास है 6 वोल्टेज जिससे आपने टीवी को चलने से रोकना है या चलने देना है, और टीवी के पास है 230 वोल्ट। 230 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी उसने क्रॉस करवानी है एक स्विच बोर्ड से, एक पैनल से, ठीक है। तो आप उसको कैसे बंद कर सकते हो 230 को? अगर 230 वोल्टेज को आप पैनल में चलाओगे तो वो जल जाएगा, बहुत हैवी वोल्टेज है। और साथ में क्या है, आपका रिमोट 230 वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बैरियर बना दिया जाता है, एनपीएन एंड पीएनपी जंक्शंस बना दिए जाते हैं। ये दो तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। लाइक मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है तो इसके अंदर यहाँ पे आ गया बेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइक करंट को किसी एक डायरेक्शन में लाइक ऐसे ट्रांसफर हो रहा है करंट, ठीक है। यहाँ पे 230 वोल्टेज है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और रीजन बनाना है, उसके अंदर थोड़ा करंट देना है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा करंट है इस तरफ। मैं फिर से बना देता हूं इसको अच्छे से आपके लिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे वर्क करता है। लाइक यहाँ पे क्या है, 3 मैंने जंक्शन बना दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंटर में इसकी क्या है, बेस, ठीक है। ये बेस को मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बैटरी से, हैवी वोल्टेज है, बैटरी का करंट हो सकता है हैवी वोल्टेज बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लाइक इसी के साथ कनेक्ट कर दिया। करंट को यहाँ से ऐसे ही ट्रांसफर करवाना है मैंने। इसके बाद ये कहां से होके आएगा, किसी भी ट्यूब, बल्ब या किसी भी टीवी की कोई भी इक्विपमेंट उसमें से होके फिर से ऐसे पूरा जो है सर्किट बनना चाहिए, तभी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक और वायर ली, उसको मैंने क्या कर दिया इसके साथ। अब यहाँ पे ये क्या है, पीएन, लाइक ये अपन ने बनाया जो एनपीएन है, यहाँ पे ये जो इतना रीजन है ये एन टाइप इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है, ये बेस है, ये पी टाइप इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है, और फिर से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। वर्किंग समझ लो आप, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी आपको वर्किंग समझनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल बैटरी और लगा दी, बिल्कुल ही स्मॉल बैटरी, लाइक 6 वोल्टेज। अब ये बैटरी टीवी की कंडीशन में क्या करते हैं आप, अगर आप टीवी चला रहे हैं तो जो वोल्टेज है उसको आप 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। वहां पे क्या लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं बहुत सारे, जिसके कारण आप उसको 12 वोल्टेज में इंक्रीज करते हो। 12 वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज हैवी वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर वर्किंग, ठीक है। लेकिन आप जो कंट्रोल करते हो वो 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 6 वोल्टेज कंट्रोल करते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंट्रोल सिस्टम है इतना, ठीक है। इतना आपका कंट्रोल सिस्टम है, इतना जो है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसके कारण वो टीवी चलेगा। अब आप ध्यान दो, अगर तो ये उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन बनाई है इसकी, ये जो बैटरी का ये सॉरी ये क्या है, ये नेगेटिव साइड में जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव साइड में जुड़ा हुआ है। एन को तो मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव से और पी को जोड़ दिया नेगेटिव से, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे भी उल्टा लगा दिया मैंने, ये स्मॉल इधर, ये इधर पॉजिटिव, ये उल्टा लगा दिया। अब ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा करंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, हाथ भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन ये जो करंट है ये वाला, ये हैवी है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी लोड है, ठीक है। जब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक स्विच लगा रखी है, बहुत ही छोटी सी स्विच लगा रखी है आपके, कोई एक छोटा सा बटन है, बिल्कुल ही छोटा सा। अगर वहां पे 12 वोल्टेज होता ना तो इतने छोटे छोटे बटन जो आप टीवी के दबाते हो वो जल जाते हैं इतने करंट से, ठीक है। जाओ थोड़ा सा, और इतनी वायरिंग के अंदर ऐसा करंट ट्रांसफर हो ही नहीं पाता, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस स्विच को ऑन कर दिया। पहले क्या किया, ऑफ था स्विच,
नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, करंट ट्रांसफर होगा ही नहीं, ठीक है, करंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव से, मैंने आपको बताया था रिवर्स बायसिंग की हुई है, इस कंडीशन में आपकी रिवर्स बायसिंग है, इस कंडीशन में आपकी फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी, ये बहुत ही थोड़ी सी मूवमेंट होगी जो इसके अंदर से क्रॉस करेगी, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो जंक्शन वाला बहुत ही बेस वाला बहुत ही थोड़ा सा रीजन था, ये बहुत ही मामूली सा रीजन होता है पी वाला रीजन, ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर से ये थोड़ा सा करंट क्रॉस कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, बहुत ही थोड़े से करंट से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, जिसके कारण बाद में जो प्रेशर है इसका, जो हैवी वोल्टेज का प्रेशर है, वो उसको ओवरकम करके ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही थोड़ी सी मूवमेंट ड्यू टू दिस करंट, बहुत ही थोड़े से करंट के कारण बहुत ही थोड़ी सी मूवमेंट हो गई बेस के अंदर, जिसके कारण जो हैवी वोल्टेज थी वो इसके अंदर से क्रॉस करनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, लेकिन वो इस तरफ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे फिर से पीएन जंक्शन है, ठीक है, इस तरफ नहीं आएगी वो, लेकिन जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी मूव करती रहेगी हैवी वोल्टेज। जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया उसके बाद तुरंत यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना बंद कर देंगे, पीएन जंक्शन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट उनकी रुक जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, लाइक इसके वर्किंग से अपने को टीवी चलाते हो आप, कंप्यूटर चलाते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो जो कि इसी के ऊपर उसके ऊपर वर्क करती है, प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब और बहुत सारी चीजें ऐसी जो है उनको बंद कर दिया है, ट्रांजिस्टर के कारण बहुत सारी चीजें जो है वो अब काम में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं इनके अंदर सिंबल्स बनाएंगे अपन, लेकिन एक क्वेश्चन अपना रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे पहले, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन आया था बहुत बार आया 2 नंबर के अंदर पेपर के अंदर, सिंबल ऑफ डायोड, ठीक है, सबके सिंबल करने इंपॉर्टेंट है अपने को, ठीक है, लेकिन डायोड का जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या करना है आपने, ये है सिंपल डायोड, यहाँ पे P, ठीक है, जो है इसको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, उसको आप P से लिखते हैं, P लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, A से लिख सकते हो, A से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, A लिख सकते हो A, और इस तरफ आएगा K, ठीक है, K से खत्म, मतलब कि ये क्या हो रहा है, इस तरफ तो तीर का निशान है, मतलब कि करंट जो है इस तरफ क्रॉस कर सकता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, K से A की तरफ नहीं आएगा, A से K की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये बैरियर है, ठीक है, मींस K से A की तरफ नहीं आ सकता, A से K की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये होता है आपका डायोड, सिंपल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिन्नर डायोड, जिन्नर डायोड का सिंबल बनाइए, ठीक है, जिन्नर डायोड का सिंबल कैसा होता है, उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कर देना है इसको, ठीक है, ये क्या बन गया, जिन्नर डायोड का सिंबल बन गया, ठीक है, ये होते हैं जिन्नर डायोड और सिंपल डायोड के सिंबल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पक्का आता है, सिंबल ऑफ जिन्नर डायोड या सिंबल ऑफ डायोड, ठीक है, आपने ये वाला बनाना है, ये सिंपल डायोड का और ये दूसरे वाला जो अब बनाया था वो जिन्नर डायोड का, ठीक है, ये है सिंबल्स ऑफ डायोड, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांजिस्टर के ऊपर और बातें करेंगे। थैंक यू।